1.18 and this is the velocity time curve given in this particular question. A point travels along x-axis with a velocity whose projection vx is represented as a function of time by the plot. Assuming the coordinate of point x equal to 0 at the moment t equal to 0, draw the time dependence plot for the acceleration and distance covered by the particle. ठीक है, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन. बस इस पे आपको ध्यान क्या रखना होगा, तो देखिए वेलोसिटी टाइम कर्व ये सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में आने लायक सवाल होता है. ठीक, जैसे मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि जब जेईई की परीक्षा के आदमी प्रिपरेशन करता है, ठीक है, तो प्रिपरेशन करते समय वो फालतू की चीज़ें ज़्यादा करता है और काम की चीज़ें कम होती हैं. और जब तक आप वैसा नहीं पढ़ोगे जैसा कि एग्ज़ाम में आता है, तो आप जितनी भी मेहनत कर लो भैया, आपकी मेहनत बेकार ही जाने वाली है. अब डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व होगा तो उसके पास पूछने के लिए एक ही सवाल बचेगा ना. आप समझिए तो कि अगर आपसे बोला जाए कि भाई कोई आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम बताया, कर्व बनाया, तो आप कितना ही सवाल पूछ सकते हो. ठीक है, स्लोप पूछोगे तो वेलोसिटी दे देगा. डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का एरिया अंडर द कर्व तो कुछ देता नहीं है. ठीक है, तो हमने कहा ठीक बात है भाई. वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर क्या है कि इसका स्लोप देगा एक्सेलरेशन, इसका स्लोप देगा एक्सेलरेशन. ठीक है, और इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या देगा, सो आपने बोला वो देगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. हाँ, तो ये भाई साहब आपके सामने ग्राफ हो गया तैयार, ये देखिए. ठीक है, हाँ, और इसकी वैल्यूज़ डाल लेते हैं हम लोग फटाफट. सो ये देखिए दिस इज हेयर, ये देखिए दिस इज हेयर, और ये वैल्यू आ गई इधर पे. ठीक है, और यहाँ से हम इसकी वो भी लिख देते हैं. सो दिस इज +1. थोड़ा सा मेरा ग्राफ में मार्जिन ठीक से नहीं सेट है, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये वाला हो जाएगा 2, दिस इज 3, दिस इज 4. ठीक है, इसके बाद ये वाला पॉइंट आ रहा है 6 पर. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज 6. ठीक है, और ये वाला आ रहा है 7 पर. ठीक है, तो 5 वाला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, दिस इज 5. ठीक है, और नीचे जो कैलकुलेशन आ रही है वो आ रही -2. बस ये थोड़ा सा गड़बड़ है, मुझे थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहिए नीचे. देखो मेरा यहाँ से ये और यहाँ से ये इक्वल हो गया, तो ये गलती है. अब इसके लिए भाई माफ़ी दे देना, मैं दोबारा से नहीं बना रहा. ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको समझिएगा. तो हम इसके नीचे आपको ग्राफ बना रहे हैं, ये देखिए, और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. हाँ, और जो गड़बड़ होती है सवालों में, क्योंकि ये बड़े ट्रिवियल सवाल हैं, जे में ऐसे ही सवाल ही आते हैं. ठीक है, ये देखिए, तो आपने टाइम ड्यूरेशन 7 सेट कर दिया और ये कितना हो गया 0. ठीक है, तो 1 के नीचे हमने बना लिया 1, 2 के नीचे हमने बना, जस्ट कि आपका कैलकुलेशन आसान रहे. ये देखिए, ये वाला क्या हो गया, सो आपने बोला 4, ये वाला हो गया 5, ये हो गया 6 और 7 मौजूद. अब देखिए भाई साहब क्या हुआ, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा डिस्कशन को, और इस किस्म के प्रॉब्लम्स जितनी बार रिवाइज करो उतना अच्छा. ठीक है, आपसे बोला गया कि भाई इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप कैसा है यहाँ से यहाँ तक, तो आपने बोला पॉजिटिव. है कितना, बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना स्लोप क्या देगा, तो आपने बोला सर स्लोप इसका देगा एक्सीलरेशन, जो कितना है 1/1. तो आपने बोला सर ये यहाँ से आएगा और ये ऐसा हो जाएगा. अब इस जगह पे पकड़ना भाई, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, ग्राफ में जहाँ कहीं भी नोक होती है वहाँ पर ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है. नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो इस कर्व को डिफरेंशिएट करके पता करी जा रही हो, वो फिजिकल क्वांटिटी का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते. यानी कोई आदमी अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, आपका जवाब होना चाहिए नॉट डिफाइन. आप एक्सेलरेशन बता ही नहीं सकते. आप यहाँ से
हाँ 0.9999 सेकेंड्स पे बता सकते हो, आप 1.000 सेकेंड्स पे बता सकते हो, लेकिन एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड आप कभी भी एक्सेलरेशन नहीं बता सकते, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच के अंदर क्या होगा, तो आपने बोला इसका स्लोप कितना हो गया 0, यानी एक्सेलरेशन कितना होगा 0। हाँ, तो हम 1 सेकेंड से लेकर 1, 2 और 3 यहाँ तक, ये देखिए ये कितना आ गया 0। हाँ ये देखिए, इसके बाद क्या हुआ, तो बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 से लेकर 4 सेकेंड, हाँ वो ग्राफ कितना हो गया, वो आपने बोला नेगेटिव, तुमने कहा सर वो नेगेटिव 6 तक चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 से लेके 5 और 6, ठीक है, हम फिर से यहाँ पर यही लाइन बनाएंगे। ठीक है, हाँ तो 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 3 के बाद नेगेटिव जाएगा 3, 4, 5, 6, तो यहाँ से गया दैट इज हेयर, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, हाँ और 7 पर फिर से पॉजिटिव आ गया। हाँ, तो हम फिर से यहाँ पर पॉजिटिव बनाएंगे, सो दैट इज हेयर, ये देखिए। बस ध्यान आपको रखना क्या है, ध्यान केवल ये रखना है कि जहाँ जहाँ भी कोने होंगे, जहाँ जहाँ भी कोण, और इसका ध्यान रखना कि भाई 2 है -2 है, तो उसमें कैलकुलेट है। मेरा ध्यान आपको इस समय केवल ये बताने पर है कि 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन इज़ नॉट डिफाइंड, 3 सेकेंड पर एक्सेलरेशन इज़ नॉट डिफाइंड, 6 सेकेंड पर एक्सेलरेशन, जहाँ जहाँ भी कोने आएंगे वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, बाकी तो इस सवाल में, जेई के सवाल में ये पूछेगा क्या कि स्लोप निकालिए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अबे वो तो तुम निकाल ही लोगे। ठीक है, बोला ठीक बात। अब दूसरा इसका पार्ट आता है, हाँ वो आता है एरिया अंडर द कर्व का। ठीक है, तो आपने बोला हाँ सर वेलोसिटी टाइम कर्व है, तो उसका एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, आपने बोला वो देगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपको इसको फिर से इसका ग्राफ देखिएगा। ठीक है, वैल्यूज़ क्या आई हैं, इरडोव के सवाल, वैल्यूज़ तो कोई भी निकाल लेगा भाई, वैल्यूज़ निकालने में क्या है, आपको उसका शेप और उसका ग्राफ का पूरा आइडिया पता होना ज़रूरी है। तो आपने कहा हाँ सर हम उसी को ट्राई करते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कैसी है, जो मैं आपको लगातार सिखाता हूँ। आपने बोला सर वेलोसिटी ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है और धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और यहाँ से 0 से लेके 1 सेकेंड धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कर्व खींचेंगे उस कर्व का स्लोप जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए अपने आप से ये लाइन, लुक एट द पॉइंट, हाँ ये देखिएगा स्लोप पॉजिटिव है इसका और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, तो आपने बोला सर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, इस जगह पर वेलोसिटी कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी मतलब स्लोप कांस्टेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तुमने कहा सर इसका मतलब तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, तुमने कहा हाँ भाई, हाँ दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, हाँ इसके बाद क्या हुआ, तो आपने बोला सर वेलोसिटी कम हो रही है लगातार। ठीक है, वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, आपने बोला स्लोप भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको ऐसे मोड़ना शुरू किया, ये देखिए कम होता चला गया स्लोप। हाँ, और एक जगह पे कितना हो गया, जिस जगह पे वेलोसिटी 0 हुई, हाँ स्लोप कितना हो गया, तो आपने बोला 0। इसके बाद क्या हुआ, तो आपने बोला वेलोसिटी नेगेटिव हुई, इसका मतलब इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। हाँ, तो आपने बोला कि ये देखिए नेगेटिव होता चला जाएगा और एक जगह पे जाने के बाद फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। अब एरिया निकाल के वैल्यूज तो निकाल लेंगे आप, लेकिन जब कर्व होता है तो कर्वेचर कैसे बनेगा, द महत्वपूर्ण पॉइंट इज कि स्लोप को देख देख कर आप अपने कर्व में कैसे सेटिंग करते हो कि ये पॉजिटिव है, बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब उसकी वैल्यू निकालने के लिए कौन, तुम इसका एरिया नहीं निकाल पाओगे क्या, कि आपसे बोलोगे हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसमें क्या काम करना है तुम, कि भाई 0 से लेके 1 सेकेंड तक कितनी दूरी ट्रेवल हुई, तो आपने बोला दैट इज 1/2। हाँ, तो आपने ये लिख दिया कि भाई यहाँ से 0 सेकेंड है, हाँ यहाँ से 1 सेकेंड है, हाँ इसमें कितनी दूरी ट्रेवल होगी 1/2। ये कभी कोई इतना बड़ा क्वेश्चन ही नहीं रहता है। हाँ, क्वेश्चन केवल ये रहता है कि यहाँ से ये लाइन कैसे होगी, जिससे कि ये चीज़ आपको डेवलप हो। तो इस सवाल का देने के पीछे मेन कारण ये रहा।